देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्ष उनको हटाने के लिए महाभियोग ला रहा है। मोइज़ू को राष्ट्रपति की कुर्सी संभाले महज 3 महीने ही हुए हैं कि विपक्ष ने उन्हें हटाने में जुट गया है। देश के मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट ने महाभियोग प्रस्ताव के लिए जरूरी संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। 87 सदस्यीय संसद में अकेले एमडीपी को बहुमत है। मालदीवियन राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की कुर्सी खतरे में है। दरअसल यहाँ की मुख्य विपक्षी एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की हटाने की तैयारी में है। इसके लिए एमडीपी ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की है। जानकारी के अनुसार एमडीपी ने महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। एमडीपी के एक सांसद ने सोमवार को बताया कि एमडीपी ने डेमोक्रेट के साथ मिलकर महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। प्रस्ताव 23 सांसदों के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि उन्होंने अभी तक इसे जमा नहीं किया है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। यहां से लौटने के बाद मोइज़ू ने लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। एमडीपी समेत देश के अन्य विपक्षी दल मोइज़ू पर भारत से माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। एमडीपी पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह की पार्टी है जो भारत समर्थक माने जाते हैं। एक अन्य विपक्षी दल जुमहूरे पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा है कि चीन दौरे से लौटने के बाद मोइज़ू ने जिस तरह भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष जुबानी हमले किए हैं वे अस्वीकार्य हैं और निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें भारत से माफी मांगनी होगी। मोइज़ू के खिलाफ तैयारी में जुटी एमडीपी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अगर मोइज़ू माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें पद खोना पड़ेगा। 2008 के मालदीवियन संविधान में महाभियोग के जरिए किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने की प्रक्रिया का जिक्र है। संविधान में कहा गया है कि संसद के 1/3 सदस्यों द्वारा कारण सहित महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। वहीं महाभियोग प्रस्ताव को संसद की कुल संख्या बल का 2/3 का समर्थन हासिल होना चाहिए। मालदीव की संसद में कुल 87 सदस्य हैं। एमडीपी और डेमोक्रेट को मिलाकर 56 सांसद हैं। इनमें 43 सांसद एमडीपी और 13 डेमोक्रेट के हैं। वहीं मोइज़ू के पास महज 15 सदस्यों का ही समर्थन है। संविधान और संसद के स्थायी आदेशों के मुताबिक 56 मतों के साथ राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जा सकता है। इससे साफ हो जाता है कि अगर मोइज़ू विपक्ष की मांग नहीं मानते तो उनकी कुर्सी जानी तय है। पिछले साल सितंबर में मालदीव में आम चुनाव हुए थे। इस दौरान मोइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। मोइज़ू ने खुद चुनाव में इंडिया आउट लिखी टी शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार किया था। उनका चुनावी वादा था कि अगर चुनाव में जीते तो भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर जाने को कहा जाएगा। चीन समर्थक मोइज़ू ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के दूसरे दिन ही आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। इसके बाद लक्षद्वीप के मुद्दे पर भी भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। मालदीव के सांसदों ने ही अपनी सरकार के भारत विरोधी रुख की आलोचना की थी। भारत समर्थक एमडीपी ने कहा था कि मोइज़ू की विदेश नीति से देश के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष चाहता है कि सरकार सभी देशों के साथ मिलकर काम करे जिससे मालदीव के लोगों को फायदा मिले। वहीं हालिया चीन दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के तेवर और भी सख्त दिखे। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था, मालदीव किसी खास देश का आंगन नहीं है और कोई भी उसे धमका नहीं सकता है। भारत से घटिया गुणवत्ता की दवाओं के बजाय यूरोप और अमेरिका से दवाएं मंगाएंगे। उनके इन बयानों पर विपक्षी नेताओं ने जोरदार हमला बोला था। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।